वेल, आज हम अब करेंगे नॉमेनक्लेचर के रूल्स। उस दिन हमने सिंपल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के नाम कैसे रखे जाते हैं वो किया था। अब आज से हम स्टेप बाय स्टेप जो इसके डिफरेंट रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के वो करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के वक्त होता है कि हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी होती है। चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, कंटिन्यूअस एंड इट शुड बी विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। मतलब जो हम वर्ड रूट सिलेक्ट करने के लिए जो चेन सिलेक्ट करते हैं कार्बन एटम्स की, पहली बात वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, दूसरी बात वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मीन्स कार्बन 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 कार्बन्स ही लिंक्ड हो, बीच में कोई कार्बन के सिवाय कोई और एटम चेन के अंदर ना हो। इट शुड बी कंटिन्यूअस और इट शुड हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। ये तीनों चीज़ें समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। जब आप कहते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, अब देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करें तो 6 कार्बन्स हो रहे हैं। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अगर कर रहे हैं तो 8 हो रहे हैं। यूं या यूं करेंगे तो 6 होंगे। तो 6 हमें चूज करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। है तो ये कंटिन्यूअस ही, इसमें कोई कार्बन के सिवाय कोई और एटम नहीं दिखाई दे रहा है चेन में, सारे कार्बन्स के ही लिंक्स हैं, कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो बीच में है नहीं, तो कंटिन्यूअस तो ये है। लेकिन लॉन्गेस्ट में की जब कंडीशन आएगी तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाएं तो ये 7 हो रहे हैं। सो लॉन्गेस्ट कैसे बन पा रही है? ऐसे और ऐसे और ऐसे, दिस वे इट इज द लॉन्गेस्ट। तो हम इसे भी नहीं और इसे भी नहीं चूज करेंगे। हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली तो अब आपको ये लगेगा कि ये क्या है। लॉन्गेस्ट चेन के सिवाय जो कुछ बच जाता है, जैसे यहाँ पे एक ये पार्ट बच रहा है और ये पार्ट बच रहा है, इसे कहते हैं साइड चेन। दिस इज साइड चेन। ये सारी जो है साइड चेन्स हुई और हमारी चेन जो है वो बन रही है ये। दिस इज आवर चेन। तो पहला काम तो ये था सिलेक्शन ऑफ चेन। तो हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर ली है, जिसमें कि ये जो मैंने सर्कल में एनसर्कल कर रखे हैं ये साइड चेन्स हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कैसे हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते तो 5, तो 6 इज लार्जर देन 5, इसलिए हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? ऐसे। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। तो फिर इसका क्या स्टेटस हो गया? दिस इज साइड चेन। ये साइड चेन है, जैसे यहाँ पे ये साइड चेन्स थी। सो सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद, अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस तो ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ तो साइड चेन एक ही थी, यहाँ पे 2 पॉसिबल थी तो 2 ले ली हमने, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी भी नहीं। इसे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 इस तरह करेंगे तो इधर को 6 1 2 3 4 5 6। अगर सीधी चेन बनाते हैं तो भी 6 कार्बन एटम्स हैं, अगर हम यूं चलते हैं तब भी 6 कार्बन एटम्स हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हम इसको मेन चेन माने या इसको मेन चेन माने। जब ऐसी प्रॉब्लम है तो देखें, अगर हम इसे मेन चेन मानते हैं तो हमारे पास, अगर इसको मेन चेन मान लिया तो हमारे पास एक ये साइड चेन होगी, 1 साइड चेन। ओके। लेकिन यदि हम इसे मेन चेन नहीं मानते, दूसरी चेन जिसमें उसमें भी 6 ही मेंबर्स थे,
इस तरह से, इसे मेन चेन मान लेते, तब भी कार्बन एटम्स तो 6 ही हैं, लेकिन इसको मेन चेन मानते ही हमारे पास एक साइड चेन ये निकल कर आई और दूसरी साइड चेन ये बन के आई। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स का मतलब सिंपली ये है कि आप वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट में यहां पे टाई थी, हम ऐसे कर रहे थे तब भी 6 था, ऐसे कर रहे थे तब भी 6 था। अगर बाई चांस ऐसे 7 होता और ऐसे 6 होता तब टाई की बात ही नहीं थी, तो हमने लॉन्गेस्ट देखनी थी। पर लॉन्गेस्ट दो तरह से पॉसिबल थी, एक ऐसे भी और एक ऐसे भी। जब टाई हो, दो तरह से चेन्स पॉसिबल हो लॉन्गेस्ट ही बराबर लेंथ की, तब हमने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है। अगर बराबर लेंथ वाली हैं दोनों, तो वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन्स की संख्या कितनी ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे 2 साइड चेन्स निकल के आ रही हैं, अगर ऐसे करते तो कार्बन एटम्स तो 6 ही होने थे, लेकिन साइड चेन 1 बननी थी। सो जब लॉन्गेस्ट चेन में बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भी और ऐसे कर रहे हैं तो भी 6 आ रहे हैं, या 7 थे या 8 बराबर होते, तब हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें साइड चेन्स की संख्या ज्यादा हो। लेकिन यूं करने पे अगर 6 कार्बन एटम आ रहे हैं और ऐसे 7 होते यदि, तो फिर हमें 7 वाली ही चूज करनी है। मैंने लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन वाली बात कब एप्लीकेबल होगी, जब दो तरह से लेंथ ऑफ मेन चेन बराबर आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ साइड चेन्स एक में कम आ रही है, एक में ज्यादा आ रही है, तो हम वो वाली मेन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स हों। सो हियर दिस इज पॉसिबल। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, द नेक्स्ट जॉब इज नंबरिंग करनी है। सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी है कि सबसे लंबी कौन है। चेन सिलेक्ट करने के बाद हमने उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो लोएस्ट नंबर, किसको देना है लोएस्ट नंबर? साइड चेन को। मेन चेन के सिवाय जो साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस या साइड चेन्स बचेंगी, उनको लोएस्ट नंबर देना है। इस तरह से नंबरिंग करनी है। और दूसरा याद रखना है लोएस्ट लोकेंट सेट। लोकेंट सेट क्या होता है बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। लोएस्ट नंबर देखें, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे चेन तो इसी तरह से पॉसिबल है लॉन्गेस्ट, आइदर दिस वे और दिस वे, लेकिन हम नंबर 1 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। इसे देंगे तो यहाँ पे नंबर 2 आने वाला है जहाँ पे साइड चेन है। अगर इसे देते हैं नंबर 1 तो 2, 3, तो इसका नंबर 4 आएगा। तो 2 इज स्मॉलर देन 4। तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिले। इट शुड बी एट नंबर 2। सो दिस इज द साइड चेन। ओके, साइड चेन के नंबर को कहते हैं लोकेंट नंबर। साइड चेन के नंबर को क्या बोलेंगे? लोकेंट नंबर। जैसे यहां पे लोकेंट नंबर क्या है? 2 है। अब लोएस्ट लोकेंट सेट जो होता है, जैसे देखें यहां पे नंबरिंग 2 तरह से पॉसिबल है। मैं दोनों लिख के देखती हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आपके साइड चेन्स 1, 2 और ये 3 साइड चेन्स हैं। अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट सेट बनता है 2। एक साइड चेन 2 पे है, दूसरी साइड चेन भी 2 पे है, और तीसरी साइड चेन जो है वो 4 पे है। अगर इधर से इधर को नंबरिंग करते हैं, चलिए उधर से इधर को करके देखते हैं। इसको 1 देते, 2 करते, 3, 4 और इसको 5 कह देते, तो लोकेंट सेट बनना था हमारा। पहली साइड चेन 2 पे आनी थी, दूसरी साइड चेन 4 पे आनी थी, ये वाली 4 नंबर पे आ रही थी, और तीसरी साइड चेन भी कहां पे आ जानी थी? 4 पे। इस सेट को देखें, फर्स्ट मेंबर 2, इसका भी 2, सेकेंड मेंबर 2, इसका 4। तो दिस सेट विल बी कॉल्ड हायर लोकेंट सेट। ये वाला लोकेंट सेट उस लोकेंट सेट से ये वाला लोअर है। तो हमने क्या देखना है? लोएस्ट लोकेंट सेट। यानी कि नंबरिंग करने का इस तरफ से इस तरफ वाला जो तरीका है वो गलत है। उसमें सेट आ रहा है 2, 4, 4, वो नहीं हो सकता। और इधर से करेंगे यदि, तो सेट आएगा 2, 2, 4। दिस इज राइट।
सो नंबरिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है, साइड चेन को जहां तक हो, अगर एक ही साइड चेन है तब तो कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं, उस किनारे से नंबरिंग शुरू करेंगे जिधर से साइड चेन को छोटा नंबर मिलता हो। लेकिन यदि एक से ज़्यादा साइड चेन्स हैं तो आपने उस किनारे से नंबरिंग शुरू करनी है जिस तरफ से लोकेंट सेट जो है, इनकी पोजीशंस का सेट जो है वो स्मॉलर बनता है। सबसे पहले चेन सिलेक्ट कर ली, फिर उसके नंबरिंग करते वक्त इन दो बातों का, लोअर नंबर एंड रादर लोएस्ट लोकेंट सेट, दो बातों का ध्यान रखना है। इसमें देखें, ये कंपाउंड देखें, इसमें अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 लोकेंट सेट बन रहा है 2 3 4 5 6 7 7 पे और फिर 8 पे साइड चेन है, एक लोकेंट सेट बन गया 2 7 8। अगर इधर से इधर को नंबरिंग की, यदि हम इधर से इधर को करते हैं तो 1 2 3 3, दूसरी साइड चेन आनी थी 4 पे, 5 6 7 8 9। अब साफ दिख रहा है 2 2 7 8 इज स्मॉलर सेट देन 3 4 9 सेट। तो हम नंबरिंग किधर से किधर को करेंगे, दिखती सी बात है, 1 इस तरफ से उस तरफ को करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इधर से इधर को नंबरिंग अगर हम करते हैं तो हमें लोअर लोकेंट सेट अवेलेबल होता है, इधर से इधर को करते हैं तो हायर लोकेंट सेट अवेलेबल होगा। सो अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इनका नाम भी लिखते हैं कि नाम क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें मेन चेन ये है और हमें नंबरिंग करते वक्त यदि 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन का नंबर आता है 4, दूसरी साइड चेन का नंबर भी क्या आएगा 4। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये तो नहीं चलेगा, साइड चेन को छोटा नंबर चाहिए। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, जैसे ही 8 किया तो आपको वर्ड रूट 8 के लिए होता है ऑक्ट। आपको ये समझ आ गया कि ऑक्ट तो है, 8 कार्बन की चेन है और सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल हैं, तो वर्ड रूट आ गया ऑक्ट और प्राइमरी सफिक्स आ गया एन। ओके, लेकिन अभी ये जो साइड चेन्स हैं, मैंने आपको बताया था कि साइड चेन्स जो हैं वो सेकेंडरी सफिक्स में आती हैं, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती हैं। तो सबसे पहले हमें साइड चेन्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अब इन साइड चेन्स के नाम क्या हों, देखिए मैंने उस दिन आपको पिछले लेक्चर में बोला था एल्काइल ग्रुप। ये साइड चेन्स जो हैं ये इनको क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। अब एल्काइल क्या होता है, जैसे मीथेन, ये रहा आपका मीथेन, इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं तो इसे हमने कहा मीथेन। अगर आप इसका एक H हटा दें तो ये बच जाता है CH3, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीथेन को हम यूं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मीथेन को कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं। मिथाइल, मीथेन से जिसमें एक हाइड्रोजन कम होगा उसको हम ऐसे जरूर लिखेंगे, इसका मतलब कार्बन का एक बॉन्ड कम है, वो बनाना है अभी कहीं। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम जिसमें होता है उसको एल्काइल कहते हैं। नाम का तरीका, मीथेन का जो एल्काइल बनेगा उसको बोलेंगे मिथाइल। मिथ ये एन था लेकिन ये आइल है। मीथेन से एक हाइड्रोजन जिसमें कम होगा वो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन जिसमें कम होगा वो इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन जिसमें कम होगा वो प्रोपाइल। मीथेन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मिथाइल कैन नॉट, इसलिए मीथेन कभी साइड चेन में नहीं खड़ा होता, लेकिन मिथाइल आप देखें यहाँ पे साइड चेन के रूप में। ओके, यहाँ पे CH2 CH3 ये दो कार्बन्स हैं, अगर CH3 CH3 होता तो इथेन बोलते हम, लेकिन CH3 CH3 से एक हाइड्रोजन कम है इसके पास, अब इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। तो अब ये जो साइड चेन्स हैं इनका देखें, ऑक्टेन तो ये है लेकिन इस पे दो साइड चेन्स भी लगी हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। कौन सी पोजीशन पे लगी हैं,
4th पोजीशन पे लगी हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट एन, ये इसका नाम हुआ। मैंने 4 इथाइल 4 मिथाइल, देखें इथाइल और मिथाइल दोनों 4th पोजीशन पे लगे हैं। पोजीशन तय करते वक्त हमने इथाइल और मिथाइल से कोई पार्शियलिटी नहीं की, लेकिन जब लिखेंगे तब ई अल्फाबेटिकली एम से पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि 4th पोजीशन पे एक इथाइल लगा है, 4th पोजीशन पे ही एक मिथाइल लगा है, उसके सिवाय ये क्या है? ऑक्टेन है। अब इसे देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो यही पॉसिबल है। नंबरिंग का देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको नंबर मिलेगा 2, इसको नंबर मिलेगा 3। अगर इधर से आए तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 सेट बनेगा, वो तो नहीं चलेगा, छोटा सेट ही चाहिए हमें। 2 3 बन रहा है इधर से 4 5 बनना था, तो हम 2 3 के हिसाब से जाएंगे। अब देखें 2 पे CH3 लगा है, जिसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। 3 पे 2 कार्बन्स वाला साइड चेन लगा है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ और साइड चेन है इसलिए YL इथाइल बोल देंगे। नाम देखें क्या बन जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गए। कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 हेक्स वर्ड रूट, और उनके सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल, इसलिए एन। मैं डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रही हूं कि आपको पता लगे कि ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। अच्छा, अब डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा। 3 इज ए डिजिट एंड E इज एन अल्फाबेट, तो इनके बीच में डैश आएगा। यहाँ डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डैश, यहाँ भी डैश। केवल पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। इसे देखिए, इसमें इस तरह से नंबरिंग कर दी। 5 कार्बन एटम्स हैं और सेकंड कार्बन एटम के साथ क्या लगा है? साइड चेन। अगर उधर से करते हम तो 1 2 3 4 तो कोई सेंस नहीं बनती। अब वर्ड रूट, अच्छा इसमें साइड चेन आ गई जिसका प्रीफिक्स बनेगा 2 पे, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन, ये नाम पड़ गया इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। इसको देखें, इसमें नंबरिंग तो हमने कर रखी है, इधर से लोअर सेट बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन वाला साइड चेन है, तो मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, एक एक कार्बन वाले साइड चेन है, तो हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं ना। अब देखें 2 मिथाइल, 2 पे एक भी मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल है, और एक और मिथाइल लगा है कहाँ पे? 4 पे। सेम जब साइड चेन्स हैं तो उनको इकट्ठा करके लिखना है। एक 2 पे है, 2 पे है, और 4 पे है मिथाइल ही। कितने मिथाइल हैं? ट्राई मिथाइल, ये तो हो गया प्रीफिक्स। और उसके बाद कितने कार्बन एटम्स हैं? 5, तो 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल, सेकंड और 4th पोजीशन पे 3 मिथाइल लगे हैं, बाकी क्या है? पेंटेन है। इसको देखें, इसका नाम जब करेंगे तो 2, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। सिंपल सी बात है। हम फिर से क्या लिख देंगे? 2, 7, 8 ट्राई मिथाइल, ये तो प्रीफिक्स हो गया। और कितने कार्बन हैं? 10, तो हम लिख देंगे डेक वर्ड रूट, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स हो गया एन।
ये तो था अभी, यानी कि जब हमने सिंगल बॉन्ड वाले या सैचुरेटेड कंपाउंड्स की नंबरिंग करनी है तो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन काउंट करनी है, उसकी नंबरिंग इस तरह से करनी है कि साइड चेन्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर एक से ज़्यादा साइड चेन्स हैं तो फिर हमने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है, वो वाला नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जिससे लोएस्ट लोकेंट सेट बन सके। लेकिन यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली होती है, आप लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, लेकिन वो वाली चुनिए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन एटम्स शामिल हों। मेरा मतलब है कि यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि 1 2 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन ले सकते थे, लेकिन वो गलत होगा। अब इस केस में यदि हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स तो साइड में रह गए, ये गलत हो जाएगा। हमें इन दोनों कार्बन एटम्स को चेन में लेना ही पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट रूल अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि जो चेन है वो इधर से गुजरेगी, बस सिंपल सी बात ये है। कार्बन कार्बन, ये दोनों कार्बन एटम्स इसमें आने चाहिए, ऐसे नहीं हो सकती। अब इन दोनों को भी शामिल करना है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो फिर यही पॉसिबल है, इसको हमें साइड चेन के रूप में लेना पड़ेगा। दिस इज द साइड चेन, ये आपकी। और पहली बात क्या थी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम चेन का हिस्सा होने चाहिए। हो गए, ये साइड चेन हो गया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग के वक्त जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहता है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। इसलिए नंबरिंग के बारे में वी शुडंट हैव कंफ्यूजन कि यहां से करेंगे, नो, यहां से होगी, सो दैट द कार्बन एटम्स विच आर हैविंग डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। और हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी साइड चेन रह गई। चलिए अब नाम लिखें। नाम लिखते वक्त ये थर्ड पोजीशन पे आ गया हमारा इथाइल। 3 2 कार्बन्स हैं तो 2 कार्बन के लिए इथ, और साइड चेन है तो क्या लगता है इथाइल। अब कितने वर्ड रूट है, 6। वर्ड रूट को हम किसी और कलर से लिखते हैं, हेक्स। प्रीफिक्स के बाद आ गया वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, जो आपको बताता है सारे बॉन्ड सिंगल हैं या कोई डबल, ये तो डबल है यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो लोअर वाली यानी कि 1 काउंट होगी। तो हम लिखेंगे इस तरह से 1 डैश इन। डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2 के बीच है, तो पोजीशन उसकी क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें डबल बॉन्ड ये है, तो चेन तो सीधी दिख रही है हमें। नंबरिंग इधर से नहीं की जा सकती क्योंकि डबल बॉन्ड को हायर नंबर मिलेगा। हमने क्या करना है, नंबरिंग उस तरफ से करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। मिल गया। वर्ड रूट आपका आ गया पेंट, और डबल बॉन्ड किस किस के बीच में था, यहां पे साइड चेन कोई नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, तो 1 इन, एन नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है प्राइमरी सफिक्स, पेंट 1 इन। इसे देखें, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, एक ये है और एक ये है, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि लोअर सेट बने। अब इस तरह से 1 2 3 4 5 सेट बन गया। 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और दूसरा आ रहा है 3 पे। यदि हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो सेट बनने वाला था 2 और 4, तो 2 और 4 वाला सेट 1 और 3 से बड़ा है, इसलिए ये तो नहीं चलेगा। ये नंबरिंग जो है ये गलत है, नंबरिंग इधर से ही की जाएगी। और अब नाम, कितने कार्बन्स हैं, 5, इसलिए कोई साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। पेंट, और क्या है, डैश 1
और 3 डाईईन। 2 डबल बॉन्ड थे ना, 2 जगह डबल बॉन्ड थे तो डाई वर्ड यूज किया, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, इन आ गया। 2 डबल बॉन्ड थे तो दोनों की पोजीशन भी बतानी है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है, सिंपल। अब इसको देखें, यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, ये देखिए नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो यहां पे अगर 1 इधर से नंबरिंग करते हैं तो इस ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, इस इधर से करेंगे तो इसको 1। लोकेट सेट का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम यहां से किए दे रहे हैं नंबरिंग। अब देखिए साइड चेन कोई नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगना है, सीधा वर्ड रूट पे आ गए हम हेग्स, और हेग्स के सिवाय फर्स्ट पोजीशन पे, उसके सिवाय 6th पोजीशन पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है। 2 के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है आइन, ये नाम हो गया हेग्स 1,6 डाई आइन। इसे देखें, अब इसमें एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है। देखें इधर से करें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, उधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आना था। अब यहां याद रखें कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों कंपाउंड में तो नंबरिंग करते वक्त अगर टाई की पोजीशन है, जैसे इधर से ये 1 है, उधर से वो 1 है, टाई की पोजीशन में, टाई की पोजीशन में हम नंबरिंग वहां से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। ओनली इन केस ऑफ टाई बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इधर से इसका नंबर 1 है, उधर से उसका नंबर 1 है, टाई है, इसलिए हम किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, डबल को। 1 2 3 4 एंड 5। अब नाम पड़ गया इसका, वर्ड रूट आ गया पेंट, क्योंकि प्रीफिक्स हमें कोई दिख नहीं रहा है, इसमें कोई साइड चेन या प्रीफिक्स वाले कोई ग्रुप्स हैं नहीं। पेंट लिखते वक्त इन से स्टार्ट होता है, आइन वाई से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ही चलना है हमने। तो इन 1 पे इन एंड 4 आइन, इस तरह से लिखेंगे। 1 पे इन था, 4 पे आइन था। ओके, यहां पे नंबरिंग करेंगे, अगेन टाई है, ये इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन से है, तो नंबरिंग का हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। एंड व्हाट वी आर गेटिंग, वर्ड रूट इज हेक्स एंड सॉरी, पहले ई वाला लिखना है, 1 इन एंड 5 आइन, ये नाम हो गया, ये वर्ड रूट हो गया और ये प्राइमरी सफिक्सेस हुए। इसको देखें, यहां पे क्या है कि यदि डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, टाई नहीं है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6। इधर से करें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, इधर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, और इधर से कर रहे हैं तो सेट क्या बनना है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड। इधर से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड। ये लोअर सेट है, ये हायर सेट है, ये नहीं हो सकता, यानी कि हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस बराबर ना हो। जैसे यहां थी, यहां तो टाई थी तो हमने प्रेफरेंस डबल को दे दी थी, लेकिन जब ऐसा हो कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इधर से कर रहे हैं तो टाई नहीं है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, सिंपल सी बात है। जब टाई नहीं है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में तो सिंपल सी बात है, आपने लोअर सेट देखना है। डबल को प्रेफरेंस केवल तभी देनी है ट्रिपल के ऊपर जब दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट है, टाई है। जब टाई नहीं है तो सीधा आप लोअर सेट को प्रेफरेंस दीजिए। तो लोअर सेट वाला इधर से फॉलो हो रहा है, और वर्ड रूट अगेन गोज हेक्स और
फोर्थ पोजीशन पे इन एंड फर्स्ट पोजीशन पे आइन। लिखते वक्त अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे, ई वाई से पहले ही आएगा। सो